बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए अपने बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मोटापे का बेहतरीन इलाज, मोटापे के लिए अपना बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा ये कॉम्बिनेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा ये है जिसमें हम पोटेंसी की दवाएं ग्लोबुल्स में बनाकर देते हैं, जिसमें 4 दवाएं होंगी। 4 दवाओं को मिलाकर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उससे टैबलेट बनाएंगे और वो पेशेंट को देंगे। दूसरा हिस्सा है जो लो पोटेंसी में लिक्विड फॉर्म में दिया जाएगा। 3x में 2 दवाएं मिलाई हुई होंगी और उनको 5-5 कतरे पानी में डाल के पीने के लिए दिया जाएगा। तीसरा हिस्सा है एक जेल की सूरत में जो उस मुकाम पर लगाया जाएगा जहां से चर्बी ज्यादा पिघलानी हो, जैसे पेट के ऊपर हो जाता है, हिप्स के ऊपर होता है, शोल्डर के ऊपर चर्बी ज्यादा जमा हो जाती है, वहां पे हल्का हल्का हाथ से लगा दें अगर ये जेल, तो वहां से चर्बी ज्यादा खुल जाती है। तो ये मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा क्या होता है, मोटापे की कितनी किस्में हैं, मोटापे की वजूहात क्या होती हैं, मोटापे के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं और मोटापे की वजूहात क्या होती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं कि मोटापा क्या होता है। मोटापा जिसमें चर्बी के ज्यादा जमा हो जाने को कहते हैं। मोटापे की किस्में कितनी होती है? मोटापे की 2 ही किस्में होती हैं। पहली किस्म तो मौरूसी होती है जिसमें माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब मोटे हैं तो बच्चा भी बचपन से ही मोटा होना शुरू हो जाता है। और दूसरा किस्म का मोटापा होता है जो अपने लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, जो खाते पीते ज्यादा है और काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, ऐसे लोगों में आहिस्ता आहिस्ता मोटापा आ जाता है। एक जमाना था जब लोग अधड़ उम्र को जाके ही मोटे होते थे। 35-40 साल से पहले कोई मोटा नहीं होता था, लेकिन अब लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि बच्चे भी मोटे होने लगे हैं। पैदल चलना ये लोगों ने छोड़ दिया है। जरा से 2 कदम भी चलना हो तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं। तो इस वजह से चूंकि इनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, इसलिए इनकी जो चर्बी है, जो एनर्जी होती है, वो इस्तेमाल ही नहीं होती है और डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है। मोटापा होता है इसीलिए। मोटापा क्या होता है कि इंसान जो एनर्जी ले रहा है, खाने पीने की शक्ल में जितनी एनर्जी ले रहा है और काम काज में जितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, उसका जो फर्क होता है वो जमा हो जाता है या तफरीक हो जाता है। यानी अगर आप जितने कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उससे ज्यादा कैलोरीज जमा कर रहे हैं तो जिस्म में से चर्बी कम हो जाती है। और अगर आप एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा कैलोरीज की ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो जो एनर्जी बचती है वो जिस्म में चर्बी की शक्ल में जमा हो जाती है। इसी को हम मोटापा कहते हैं। मोटापा चर्बी के ज्यादा जमा हो जाता है, उसको मोटापा कहते हैं। इसमें जिल्द मोटी हो जाती है, जिल्द के नीचे चिकनाई की एक लेयर जमा हो जाती है, इसकी वजह से जिल्द इंसान की मोटी हो जाती है और पेट बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा जो मोटापे की वजह होती है वो पेट के ऊपर चर्बी जमा होती चली जाती है और पेट बढ़ता चला जाता है। चौथा ये होता है कि सुस्ती और काहली रहने लगती है, काम काज को दिल नहीं चाहता, तेज इंसान में चलत फिरत में जो फुर्ती होती है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल सुस्त, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, ये उसकी एक आदत हो जाती है। दूसरी होती है कि जब वो सोता है, लेटता है तो उसके खर्राटे होने लगते हैं, गला घुटता है, वजन की वजह से सांस पूरी तरह नहीं ले सकता तो उसके मुंह से खर्राटे निकलने लगते हैं, चलता है तो सांस फूलने लगती हैं। तो ये थी इसकी अलामत मोटापे की। मोटापे के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? मोटापे के मोटे मोटे 4 रिस्क फैक्टर होते हैं। पहला तो ये होता है कि मोटे लोगों को शुगर होने के चांसेस बहुत होते हैं। और शुगर ऐसा है कि जो शुगर हो, जिनको शुगर होती है
उनका जिस्म बढ़ने लगता है, वो मोटे हो जाते हैं, और जो मोटे होते हैं उनको शुगर हो जाती है। दूसरा ये है कि मोटे लोगों को ब्लड प्रेशर रहने लगता है, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और ये बदतरीन कॉम्बिनेशन है, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों किसी इंसान में जमा हो जाए, क्योंकि शुगर से इंसानी जिस्म के खून की जो नालियां हैं वो बोसीदा होती चली जाती हैं और उस दबाव पे फट जाती है जिस दबाव पे नहीं फटना चाहिए, और ब्लड प्रेशर में दबाव खून का बढ़ता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत गलत, बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा ये होता है कि दिल की बीमारियां लग जाती हैं, एंजाइना होने लगता है, दिल घबराता है, पंप करना मुश्किल होता है। जब ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो दिल का साइज बड़ा हो जाता है, ये इसका रिस्क फैक्टर है। और दूसरे ये कि जोड़ों में दर्द होने लगता है। जब आदमी खड़ा होता है तो उसका सारा वजन होता है उसके घुटनों और टखनों के ऊपर आता है, और जब एक मोटा आदमी है, चलता है फिरता है, जो भी काम करता है, खड़ा होता है, तो उसका सारा वजन जो है टखनों पर और घुटनों पर पड़ता है। नतीजे में कुछ अरसे में वो मिसशेप हो जाते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ भी होती है और चाल बदल जाती है, क्योंकि टखनों का और घुटनों का शेप चेंज हो जाता है, तो इस आदमी की चाल भी तब्दील हो जाती है और तकलीफ भी हो जाती है। ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। अब यह है कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी वजूहात तो पहली तो वही होती है कि मौरूसी, यानी अगर माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ये लोग मोटे हैं तो बच्चे में भी चांस है कि वो, चांस क्या बल्कि यकीनी तौर पे वो भी मोटा होगा। दूसरा होता है ग़िज़ा की वजह से, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं उसमें वो कैलोरीज में उसको काउंट करते हैं, उसमें जो एनर्जी की मिकदार होती है उसको हम कैलोरीज में काउंट करते हैं। अगर ऐसी ग़िज़ा खा रहे हैं जिसमें ज्यादा कैलोरीज हैं और काम कम कर रहे हैं, कम एनर्जी को बर्न कर रहे हैं, तो नतीजे में बहुत सारी जो जितनी एनर्जी होती है वो चर्बी की शक्ल में जिसमें जमा हो जाती है, और ये इससे मोटापा पैदा होता है। तीसरी वजह ये होती है कि जिस्मानी काम आदमी का अगर कम करता है, जिस्मानी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, मोटरसाइकिल पे जाना आना, बैठना, सो जाना, ये मोबाइल खेलता है तो मोबाइल के ऊपर खेल रहता है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो बर्न नहीं होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो जमा होती रहती है और नतीजे में वो मोटा हो जाता है। चौथी वजह है कि नींद का कम आना। अगर सोता नहीं है आदमी तो भी इसकी जो वजन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर होता है 5वें नंबर पे थायराइड के हार्मोन होते हैं, अगर उस हार्मोन की खराबी की वजह से भी जिस्म फूलने लग जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है। शुगर अगर किसी को हो जाए तो उसकी वजह से भी उसका वजन बढ़ने लग जाता है। लेडीज में बहुत वजन बढ़ जाता है, उसकी वजूहात होती है उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो पीरियड या तो बंद हो जाते हैं या बिल्कुल कम हो जाते हैं, और उसके साथ ही उनका जिस्म फूलने लग जाता है, और कम खाएं या कुछ भी खाएं, कुछ भी कर लें, वो वजन मुस्तकिल बढ़ता रहता है। अगर ऐसा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो तो हार्मोन की भी दवा खानी पड़ती है। जो मेरा फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। तो ये था मोटापे की वजूहात, मोटापे की अलामात और मोटापे के रिस्क फैक्टर, और क्या किन वजूहात से आप मोटापा बढ़ता है। अब हम अपने मेन हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा फार्मूला क्या है। फार्मूले का पहला हिस्सा है 4 दवाएं हम मिलाते हैं, 2 30 पोटेंसी में और 2 200 पोटेंसी में। 4 दवाओं में पहली दवा होती है एपिस को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी मेडिसिन होती है एपोसाइनम को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी मेडिसिन होती है पल्साटीला को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। चौथी मेडिसिन होती है एस्क्यूलस को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। ये चारों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं एक शीशी में, और 10 झटके देकर जो पोटेंसी बनाने का होम्योपैथिक तरीका है उसके मुताबिक हम इसको रीपोटेंटाइज कर लेते हैं।
ये लिक्विड तैयार हो जाता है। आपा इसका नाम है, आपा, AAPA, ए फॉर एपिस, ए फॉर एपोसाइनम, पी फॉर पल्साटिला और ए फॉर एस्क्यूलस। ये चारों दवाओं को जब दवा ये बन जाता है फार्मूला, तो हम इससे इसकी डिस्किट्स बना लेते हैं। 1 ग्रेन के अगर डिस्किट में हमने दवा बनाई है तो 2-2, 3-3 टैबलेट दिन में 4 दफा चूसने के लिए देते हैं। ये हमारे पहला हिस्सा खत्म हो गया। इस फार्मूले का दूसरा हिस्सा है, लो पोटेंसी में 2 दवाएं हम मिलाते हैं। एक तो होती है फाइटोलाकाबेरी 3x में, दूसरी होती है फ्यूकस, ये भी 3x पोटेंसी में। इन दोनों पोटेंशियम को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर 10 झटके देते हैं और रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। इस मेडिसिन को डायरेक्ट पीने के लिए देते हैं हम पानी में मिलाकर, यानी इसके 5-5 खतरे आधी प्याली पानी में मिलाकर पी लें। सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन में 4 मरतबा। इस फार्मूले का तीसरा पार्ट है जेल। इसमें हम 100 ग्राम वाटर बेस्ड जेल में 5 ml फ्यूकस दवा मदर टिंचर मिला देते हैं और खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। और इसमें एक प्रिजर्वेटिव भी मिला देते हैं ताकि ये खराब ना हो, वरना खराब भी हो जाता है। ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेते हैं। अब ये रात में सोते वक्त जहां जहां चर्बी ज्यादा चढ़ी हुई है, मिसाल के तौर पेट पर, हिप्स पर या शोल्डर पे, ये जहां पे भी चर्बी ज्यादा जमा हो गई वहां पर हल्के हाथ से इसको लगाएं। ये थोड़ा सा अगर फैलाएंगे तो ये जज्ब हो जाता है जिस्म में। जब जज्ब हो जाए तो इसको छोड़ दें और सुबह उठकर फिर इसको नहा लें या गीले कपड़े से साफ कर लें। तो यहाँ इस मुकामात जहां पर ये लगाते हैं वहां से चर्बी ज्यादा कम होती है, जल्दी कम होती है और इस तरह मोटापा कम होता है। दोस्तों, ये एक बेहतरीन फार्मूला है और बरसों से मैं इसको इस्तेमाल करा रहा हूँ। इसके पेशेंट भी बहुत ज्यादा हैं और इसके रिजल्ट भी शानदार हैं। तो ये आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। इन दवाओं के साथ साथ कुछ चीजों की जरूरत भी होती है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत होती है। पैदल चलना चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए बाइक के ऊपर चले गए और जाके ले आए, ऐसा ना करें और पैदल चला करें। जो चीज लानी हो, सौदा लाना हो, ये पैदल जाया करें। दूसरी ये कि डाइटिंग ना करें। डाइटिंग करने का नुकसान ज्यादा है। वजन कम होता है जरूर डाइटिंग से, लेकिन उसके नुकसान ज्यादा हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ हमको चर्बी नहीं मिलती, हमको सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं। जो डाइटिंग करते हैं उनको ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। नतीजे में उनके जिस्म को नुकसान पहुंचता है। तो खाना खाएं पेट भर के, लेकिन 3 चीजें उसमें छोड़ दें। 3 जो उर्दू में चे होता है, वो 3 चे छोड़ दें। चावल छोड़ दें, चावल ना खाएं, चावल से वजन बहुत बढ़ता है। दूसरा है चीनी, चीनी बिल्कुल छोड़ दें, चीनी ना लिया करें। अगर लेना भी हो तो जो दूसरी उसके मुतबादिल आते हैं वो उसका मिठाई इस्तेमाल कर लें, लेकिन चीनी जो सफेद चीनी है इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है और वजन बहुत बढ़ता है। जंक फूड ना खाएं, बर्गर, पिज्जा, ऐसी चीजें ना खाएं और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए। कोल्ड ड्रिंक पीने से वजन बहुत बढ़ता है। और तीसरी चीज ये होती है कि फैट ना लें, कम से कम फैट लें, कम से कम चिकनाई इस्तेमाल करें। अगर ये करें और चले फिरें, पैदल चलते फिरते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये फार्मूले का इस्तेमाल करने से आप बहुत जल्दी अपने बेहतरीन शेप में आ जाएंगे। आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दवाएं मैं बता रहा हूं, ये दवाएं मैं बनाकर अपने क्लिनिक पर तो देता ही हूं, लेकिन जो लोग मेरे क्लिनिक तक नहीं आ सकते हैं और मुझसे कुरियर सर्विस के जरिए मंगाना चाहते हैं, तो वो मैं उनको भेज देता हूं। ज्यादा कीमत नहीं है, बहुत मामूली कीमत होती है मेरी, लेकिन इसके कीमत के साथ साथ जो कुरियर के वो हैं अखराजात, वो भी अदा करने पड़ते हैं।
اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی، درازی عمر عطا فرمائے، حادثات، آفات، بلائیات اور موذی امراض سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.